हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में 2018 टीजीटी कमीशन जो आया था नॉन मेडिकल का, उसका फिजिक्स पोर्शन जितना बचा था उसको सॉल्व करेंगे। इससे कितना फायदा रहता है ये आपको भी पता है। इससे आपको ये पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है, कितनी और ज़्यादा तैयारी आपको करनी है, और हमारे द्वारा जो क्लासेस ली गई वहाँ से कितना एग्जाम में आ रहा है ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इज। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये अपने नोट्स में डायरेक्ट करवाया है मैंने आपको। फॉर ए मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम बिना ऑप्शन देखे आंसर आना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 फॉर किसके लिए? मोनोटॉनिक गैसेस के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉनिक गैसेस के लिए रहती है 3 हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U. If the spring is stretched by 10 centimeter, the potential energy stored in it will be U by 25, option B U by 5, ऑप्शन सी 5U एंड ऑप्शन डी 25U। यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है। करवाया गया है नोट्स में आपको U इज इक्वल टू हाफ kx²। अब कहा गया है जब 2 सेंटीमीटर जो है स्ट्रेच होता है तब वो U होगा 1/2 k 2 2 4 विच इज इक्वल टू 2k। फिर क्या बोला गया है कि U डैश कितना होगा जब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो कितना आया 1/2 के x को 10 डालेंगे 100 विच इज इक्वल टू 50 के। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है देखिए, लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज U एंड इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी देखिए 50 के। अब क्या होगा देखिए U डैश बाय U इज इक्वल टू 50 के बाय 2k। k से k कैंसल, 2 1 जार 2, 2 25 जार 50, विच इज इंप्लाइज U डैश देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 25U। यानी जब हम इसे 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 25 टाइम आएगी इस U के, जब हमने स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया था 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए रिलेशन लगाना होता है। यहां पर कौन सा रिलेशन लगा? पोटेंशियल एनर्जी का। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 25U, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बताया गया है आपको। तो इस तरीके से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये रिलेशन याद होने चाहिए और कैसे अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। ये तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन। देखिए एयर में स्पीड ऑफ साउंड किससे चेंज होता है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो साफ पता लग रहा है ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, बिकॉज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है अफेक्ट कौन करता है? टेम्परेचर अफेक्ट करता है। विद इंक्रीज टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटेंस इन F यानी फैराड ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। करवाया गया है आपको मेरे नोट्स में फार्मूला स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है। देखिए क्या फार्मूला है कैपेसिटेंस का? फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, या A लिख दीजिए जहां पर वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू इतनी बार हटाई गई थी आपको वीडियोस में, क्लासेस में, जो रेगुलर क्लासेस ली थी आपकी, फिर भी याद नहीं है। ध्यान दीजिए कितनी रहती है वैल्यू 1/9 इंटू 10 raised to the power -9 इंटू रेडियस 1 है।
कितना आएगा 1/9 0.11 इंटू 10⁻⁻⁹ विच इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻10। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। इसमें क्या लगा हमारे पास, कैपेसिटेंस का फार्मूला लगा फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर। बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, रेडियस गिवन है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो हर एक चीज की वैल्यू पुट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल फास्ट करना है क्योंकि एग्जाम में आपको हार्डली इस बार तो 200 मार्क्स का एग्जाम आएगा, हार्डली 35 सेकंड भी आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, गोला लगाने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए। स्पीड आपकी मैटर करेगी इस बार, स्पीड प्लस एक्यूरेसी ये तभी आएगी जब आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। It is possible to have a positively charged body at zero potential, negative potential, positive potential and option D is all of these। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी all of these। Yes, it is possible है, ये पॉसिबल है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो है हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड एट जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इन सभी केसेस में जो है पॉसिबल है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। देखिए 5 डिग्री पे भी 50 डिग्री पे दिया गया है, 100 डिग्री पे दिया गया है, 0 डिग्री पे पूछा है। ठीक है, यहां पर नया फार्मूला लगेगा जो मेरे नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। नया फार्मूला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी विद रेजिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर, जो यहां पर पूछा गया है। नया फार्मूला है, फिर से दोहराऊंगा, मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा, इसे लिख लीजिएगा। देखिए रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर जो हमसे पूछा गया है, इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहां पर टी है टेम्परेचर, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 ओम पर है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी रेजिस्टेंस है 5 ओम इज इक्वल टू आर नॉट हमें निकालना है 1 प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है इंटू अल्फा। दूसरा क्या दिया गया है, 6 ओम इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है इंटू अल्फा। ओपन करेंगे कितना आएगा, देखिए 5 ओम इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 50 आर नॉट अल्फा। इसे जब ओपन करेंगे 6 इज इक्वल टू ओम मैं हटा देता हूं, आर नॉट प्लस 100 आर नॉट अल्फा। अब देखिए इस इक्वेशन से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए आर नॉट को पहले मैं इस तरफ ले आया तो कितना आएगा, 5 माइनस आर नॉट ओवर 6 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 50 ओवर 100 1/2। आर नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट अल्फा से आर नॉट अल्फा, बिल्कुल इजी है। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आया देखिए 2 से, 5 2 10 माइनस 2 आर नॉट इज इक्वल टू 6 माइनस आर नॉट। -2 आर नॉट है, परली तरफ जाएगा प्लस का बन जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, हमारे पास आ जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर कितना आया, 4 ओम। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। तो यहां पर कौन सा रिलेशन लगा, यहां पर लगा रिलेशन द रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी विद रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहां पर अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टी इज टेम्परेचर, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट सम डिग्री टेम्परेचर जो गिवन होगा। तो आपने वैल्यू पुट की, डिवाइड किया, आंसर निकल गया। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल इट्स कंडक्टेंस विल बी। क्या पूछा गया है कि अगर लेंथ ऑफ वायर जो है डबल हो जाती है, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां तो आपको जो है कंडक्टेंस का रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कंडक्टेंस होता क्या है। सिंपल बात है, कंडक्टेंस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, करवाया गया है ये। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें पता है रो एल ओवर ए ऊपर चला गया। अब लेंथ बोला है डबल करनी है, तो सी डैश कितना आ जाएगा, ए रो एल है 2l, यानी 2 मैं यहां देखता हूं इंटू एल। सी डैश इज इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू देखिए क्या है, दिस वन विच इज सी, तो हाफ हो गई। जब लेंथ डबल करेंगे कंडक्टेंस हाफ हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन डी बी हाफ। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर आ गया कि जब लेंथ 2l करी जाएगी, जब लेंथ 2l होगी, जो कंडक्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारा हाफ। कौन सा रिलेशन लगा यहां पर कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस के साथ, ये तो डायरेक्ट पता होता है हमें कि कंडक्टेंस इज अपोजिट टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी भी कह रहा हूं आपको, अगर किसी ने मेरी जो रेगुलर क्लासेस है वो नहीं देखी, वीडियो 60+ वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखिए, बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। उसके अलावा हमारे पास नोट्स का भी प्रावधान है। नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं तो आप कर सकते हो, व्हाट्सएप आईडी पे आपको जो है मैसेज करना पड़ेगा, लेकिन नोट्स के लिए जो है आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, two cell of 1.25 volt and 0.75 volt are connected in parallel, effective voltage will be। देखिए पैरेलल हुए हैं कनेक्ट, इफेक्टिव वोल्टेज पूछा गया है, यहां पर लगेगा किरचॉफ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, और जिसे नहीं पता रेगुलर वीडियो क्लासेस की जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। किरचॉफ्स लॉ लगेगा, इफेक्टिव वोल्टेज क्या निकल जाएगी, डायरेक्ट 1.25 से डायरेक्ट माइनस करेंगे 0.75 वोल्ट। 5 से 5 गए 0, 12 से 7 गए 9। माफ कीजिएगा, 7 8 9 10 11 12 5 0.50। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। क्या लगा डायरेक्ट, इससे हमें इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी चार्ज एंड ऑप्शन डी है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है चार्ज्ड पार्टिकल का, जो कहां जा रहा है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड के ऊपर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, दैट इज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक एटम इज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, करवाया गया है, मुझे अभी तक याद है, डायरेक्ट होगा 0 आंसर, करवाया गया है क्वेश्चन आपको। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ ए डायामैग्नेटिक एटम इक्वल टू 0, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द हैवी पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन आएगा। कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिटिव आयन एंड ऑप्शन डी नेगेटिव आयन। सो ऑप्शन सी इसका जो है हमारा राइट आंसर होगा, दैट इज पॉजिटिव आयन। कौन, साइक्लोट्रॉन किसके लिए यूज किया जाता है, टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव आयन। याद रखिएगा हमेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या यूज करता है, ऑप्शन ए स्टील कोर, ऑप्शन बी निकल कोर, ऑप्शन डी कॉपर कोर एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन कोर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 ऑप्शन है आपके पास और ये क्वेश्चन आप ही को कमेंट करके बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और कमेंट आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हुआ है, मैग्नेटिक डीप एट इक्वेटर, मान लीजिए ये अर्थ है तो इक्वेटर होगा इस तरफ, मैग्नेटिक डीप होगी हमारी 0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, जो इंडक्टर होता है वो स्टोर करता है एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स क्वाइल, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड ऑप्शन डी बोथ इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो है अपनी को स्टोर करता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। जो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा इंडक्टर, तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन लेंजिस लॉ देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, लेंजिस लॉ में क्या कहा जाता है? लेंजिस लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, 2018 का कमीशन है। जो लेंजिस लॉ है वो किससे रिलेट करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जहां पर ऑप्शन देखने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ए कन्वर्टर, बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन एंड ऑप्शन डी सेल्फ इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर चेंजेस बाय 1% देन पावर विल बी चेंज बाय, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 100। अब देखिए पावर और करंट का रिलेशन यहां पर आपको आना चाहिए। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जिस मर्जी मेथड को अपनाइएगा, दोनों तरीके आपको करवाऊंगा। देखिए क्या पूछा है, पावर ऑफ कंडक्टर पूछा गया है। इफ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट इज पावर? देखिए पावर जो हमने पढ़ा है, पावर होता है I²R। क्या कहा गया है कि करंट जो है इंक्रीज कर रहा है 1% से, ठीक है, यानी डेल I ओवर I हो गया हमारे पास 1%। हमसे पूछा है पावर कितना फर्क पड़ेगा, तो डेल P ओवर P पूछा है विच इज 2, डेल I ओवर I, R तो कांस्टेंट इसलिए मैं नहीं लिखूंगा यहां पर, कितना हो गया 2 इंटू 1% विच इज इक्वल टू 2%। डायरेक्ट आंसर है। एक मेथड तो ये है इसे करने का, दूसरा मेथड देखिएगा जो ज्यादा आसान लगेगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाना होता है क्वेश्चन, कितना इजी हो सकता है। दूसरा मेथड भी है क्वेश्चन को करने का, देखिएगा कैसे करेंगे। दोनों मेथड पता होने चाहिए आपको। देखिए चेंज इन जब इसमें पूछा गया है कि कितना फर्क पड़ेगा पावर के ऊपर, तो फॉर्मूला रहता है P डैश माइनस P ओवर P इंटू 100, इतना %। ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपसे। अब P डैश ओवर P निकालना है। देखिए P तो हो गया I²R, P डैश कितना हुआ, देखिए I जो है इंक्रीज कर रहा है 1%, मतलब P डैश के लिए I होगा, देखिए I प्लस I का 1%, I डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू I प्लस 0.01I विच इज इक्वल टू 1.01I। ये आ गया I हमारा आफ्टर इंक्रीजिंग 1%। तो करेंगे पुट हम फॉर्मूला में 1.01 का स्क्वायर इंटू I² इंटू R रेजिस्टेंस है, ठीक है। R का कोई काम नहीं है, ठीक है, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं आपको समझ आता रहना चाहिए। देखिए P डैश 1.01 का स्क्वायर जब करेंगे 1.02 आ जाएगा इंटू I²R। अब देखिए ये है फार्मूला, इसे हम क्या लिख सकते हैं, और P डैश ओवर P माइनस 1, देखिए P से डिवाइड कर दिया इंटू 100% आ जाएगा टोटल। तो देखिए P डैश ओवर P इज इक्वल टू 1.02, P डैश ओवर P कितना आ जाएगा 1.02 आ जाएगा। अब देखिए 1.02 से करना है -1 हमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.02 - 1 इज इक्वल टू 0.02।
ये आ गया हमारे पास यहां तक इनटू 100 और वो आ जाएगा प्रतिशत हमारे पास विच इज इक्वल टू 2%। ये लेंथी मेथड है इसका। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि कैसे आपको जो है वो सॉल्व करना है। बार बार कह रहा हूं, इसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कम रहेगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ थर्मोफाइल इज ए नंबर ऑफ थर्मोकपल कनेक्टेड इन, क्वेश्चन 2019 में भी था इससे रिलेटेड। अगर वो देखा होगा आपने, डायरेक्ट आप इसका आंसर बता दोगे कि जो थर्मोफाइल होते हैं उन्हें सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो इंटर रिलेट भी रहते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेड लाइट डिफर फ्रॉम ब्लू लाइट इन इट्स स्पीड में, इंटेंसिटी में, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर रहेगा। रेड लाइट और ब्लू लाइट आपस में जो है फ्रीक्वेंसी से चेंज होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग रहती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं इनको सॉल्व करवा चुका हूं, आपको क्विज में दिए गए थे। पोलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्कैटरिंग। कोई भी पोलराइज्ड लाइट होती है उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है स्कैटरिंग के साथ। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कितने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने जो है फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जिसमें रिलेशन यूज होते हैं। मेरे हिसाब से 50-50% रहता है। 50% हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, 50% हमें जो है डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ रे ऑफ लाइट is reflected at an angle of 30 degree. If the angle of incidence become double, then the angle of reflection will be option A 30, B 45, 60 and 90. पहले तो आपको पता होना चाहिए इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। कितना है इंसिडेंस एंगल? 30 डिग्री। ये बोल रहा है अगर ये डबल हो जाता है यानी ये 60 डिग्री हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? ऑब्वियस है, बराबर रहते हैं हमेशा, तो 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मास ऑफ अ फोटोन एट रेस्ट। फोटोन का मास एट रेस्ट पे कितना होता है? 0। फोटोन मास एट रेस्ट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये कुछ क्वेश्चन थे फिजिक्स के जो 2018 के कमीशन में जो है पूछे गए थे। आई होप अब जो है अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा, आई बटन में मिल जाएगा आपको इसका पार्ट, या डिस्क्रिप्शन में भी इनका पार्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 2019 का कमीशन भी सॉल्व किया गया है, वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, सेपरेट से प्रीवियस ईयर फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है। होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।